नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनाय गौर शक्ति स्वरूपाय रूपांतराय ते। हरे कृष्णा। अभी ऑनलाइन वालों को साउंड क्लियर आ रहा है? इज इट ऑडिबल? ओके ओके, थैंक यू। तो आज बहुत ही पावन दिवस है। आज श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के आविर्भाव दिवस है। हम षड गोस्वामी तो जानते हैं और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी को सातवां गोस्वामी बोला जाता है, सेवेंथ गोस्वामी, क्योंकि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के संदेशों को प्रचार किए हैं और साथ साथ उन्होंने कई ग्रंथ की भी वो रचना किए हैं। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर से पहले हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब अप्रकट हो जाते हैं तो धीरे धीरे सारे जब गोस्वामी लोग चले जाते हैं तो धीरे धीरे ये जो वैष्णव संप्रदाय वो धीरे धीरे दूषित हो जाता है, क्योंकि कुछ सहजिया लोग जो है आ जाते हैं और उस प्रकार उन्होंने जो है 1800 तक, मतलब लगभग 200-250 साल तक जो है ये क्या हो गया, धीरे धीरे पॉल्यूट हो जाता है जो हमारा जो वैष्णव संप्रदाय। और तो फिर जो है 1800 में 1838 में श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर वो प्रकट होते हैं। नदिया जिला में, बंगाल के नदिया जिला में वो जो है प्रकट होते हैं। तो वैसे जो भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो पहला नाम था वो था केदारनाथ दत्त। तो बहुत ही ऑपुलेंट फैमिली में जन्म हुए थे। 2 सितंबर 1838 में उनका जन्म हुआ। रविवार का दिन था। वीरनगर जो कि उल्ला ग्राम में पड़ता है नदिया जिला में, वहाँ पे वो प्रकट हुए। और उनके पिताजी का नाम था राजा कृष्णानंद दत्ता। तो राजा कृष्णानंद दत्त के ये जो है 7th सन भी थे, 7वें पुत्र थे और 7वें गोस्वामी बने बाद में हैं। तो हालांकि जो राजा कृष्णानंद दत्त जो है वो चैतन्य महाप्रभु के नित्यानंद प्रभु के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन बाकी जो लोग हैं भक्ति विनोद जो केदारनाथ दत्त के फैमिली में वो वैष्णव नहीं थे और वैष्णव को बिल्कुल मतलब रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे थे। और जो ननिहाल था वो ननिहाल तो पूरा एकदम अवैष्णव थे। तो इसलिए जो भक्ति विनोद ठाकुर को कहा जाता है कि दैत्य कुलेर प्रहलाद। दैत्य कुल में जैसे प्रहलाद थे, भक्त थे, तो उसी प्रकार इनको भी अब उनके परिवार में ऐसे कहा जाता है। तो ननिहाल में रहे बहुत सारे बच्चे जो है अब ननिहाल में रह के ही पढ़ते हैं, है कि नहीं? नानी के पास या मामा के पास, है कि नहीं? तो इसी प्रकार केदारनाथ दत्त जो है वो ननिहाल में रह के पढ़े। तो ननिहाल जो है उनका जो नाना जी थे उनका नाम था मुस्तौफी महाशय और बहुत ही ऑपुलेंट था, उनका ऐश्वर्य था।
और उनकी नानी ने एक स्कूल खोली थी, तो उसी स्कूल में वो पढ़ाई किए। और फिर बाद में एक इंग्लिश स्कूल में ज्वाइन किए, जो कि कृष्णनगर में वो नदिया के राजा खोले थे, उसमें ज्वाइन किए। और फिर उसके बाद फिर वो स्कूल जो है उन्होंने छोड़ दिए, क्योंकि उनके भाई जो है केदारनाथ दत्त के भाई, वो कॉलेरा जानते हैं ना? वो शायद मतलब थोड़ा वो मुझे लगता है ऐसे लूज मोशन होता है ना, उसमें डिसेंट्री टाइप का होता है, तो उसी में उनके भाई जब शरीर छोड़ दिए तो फिर उन्होंने वो स्कूल छोड़ दिए। 11 साल की उम्र में उनके पिताजी चल बसे। केदारनाथ दत्त के जो पिताजी थे वो चल बसे, और जैसे ही चल बसे तो कुछ उनके कुछ लैंड का डिस्प्यूट हुआ, जिसके कारण हालांकि बहुत धनी थे, लेकिन अब जो है पूरा पोर हो गए, है ना। तो जो भी है, बहुत ही संघर्ष के साथ जो है आगे बढ़ना पड़ा। नेटवर्क बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है। तो क्या हुआ कि इस प्रकार हुआ, तो और 12 साल की उम्र में उनकी माता ने उनको विवाह करा दी। हाँ, नेटवर्क चला जा रहा है, जो भी है। तो 12 साल की उम्र में उनको शादी करवा दी, एक विवाह करवा दिया गया एक 5 साल के बच्ची के साथ, जो कि राणा घाट के मधुसूदन मित्र महाशय की पुत्री के साथ। और फिर जो है एक केदारनाथ के अंकल थे, केदारनाथ दत्त के अंकल जो थे, उनका नाम था काशी प्रसाद घोष महाशय ठाकुर। वो जो है वापस आए, ब्रिटिश एजुकेशन से मास्टर डिग्री करके वापस आए, और आने के बाद उन्होंने क्या किए कि उन्होंने एक स्कूल खोले, और जिसमें उन्होंने केदारनाथ दत्त को पढ़ाए। हालांकि उनकी माँ जो है राज़ी नहीं हो रही थी, क्योंकि कोलकाता में था। फिर भी क्योंकि बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है ना, तो इसी कारण फिर वो राज़ी हो गई, अलाउ कर दी। तो इस सेंट्रल कोलकाता में था, जो हेडुया डिस्ट्रिक्ट में। और तो काशी प्रसाद जो है वो बहुत फेमस थे, और वो जो है कई न्यूज़पेपर का एडिटर भी थे, और कई लोग उनके पास आते थे जो है अच्छे से इंग्लिश सीखने के लिए, मतलब कैसे अच्छे से लिखा जाए, कैसे पढ़ा जाए या बोला जाए। तो और केदारनाथ दत्त जो है क्या करते थे, उनको असिस्ट करते थे, उनके अंकल्स को असिस्ट करते थे। तो इसी प्रकार जो है फिर जो है केदारनाथ दत्त कैलकाटाज हिंदू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में हाई स्कूल में ज्वाइन किए, और बाद में वो एक एक्सपर्ट इंग्लिश रीडर, स्पीकर और राइटर बन गए। फिर कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि उनकी तबीयत खराब हुई, जो क्योंकि कोलकाता में थोड़ा पानी जो है ना सल्टी मिलता है, तो तबीयत खराब हुई, तो वो वापस आए। और वापस आए तो क्या हुआ कि उनको जो है
मुस्लिम तांत्रिक को दिखाया गया। उनकी माँ दिखाई होगी मुस्लिम तांत्रिक को, है ना। मतलब आज भी लोग जो है बीमार पड़ते हैं तो वही पे चले जाते हैं। लेकिन वो जो तांत्रिक था उसने प्रेडिक्ट किया कि ये जो है आगे जाके कृष्ण के को बहुत बड़े भक्त बनेंगे। तो 18 साल में, जब 18 साल हो गया, लगभग 1856 हो गया, तो वो एक कॉलेज में ज्वाइन किए कोलकाता में। और फिर उन्होंने जो है इंग्लिश बंगाली में लिखते थे एसेज, राइटिंग बहुत लोकल जर्नल के लिए बहुत लिख के देते थे, इंग्लिश और बंगाली दोनों लैंग्वेज में। तो एक समय में उन्होंने एक किताब लिखे, 2 पार्ट लिखे, जिसका वो सोच रहे थे कि आगे जाके 12 वॉल्यूम बनाऊंगा मैं, जिसका नाम था द पोरियड। ये एक पुरुष जो थे वो उनके जीवन के ऊपर था, जो कि अलेक्जेंडर से मिले थे, तो उन्हीं के ऊपर ये किताब था। तो उस समय श्रीमान द्विजेंद्रनाथ ठाकुर, जो कि महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के जो बड़े पुत्र थे, वो केदारनाथ दत्त के बहुत ही अच्छे मित्र थे। और वो जो है केदारनाथ दत्त को जो है वेस्टर्न रिलीजियस लिटरेचर पढ़ने में हेल्प करते थे। और इसलिए केदारनाथ दत्त जो है देवेंद्रनाथ ठाकुर को कहते थे बड़ो दादा, है ना। दादा मतलब बंगाली में भाई को दादा बोलते हैं, बड़ दादा ऐसे करके बुलाते थे। और इसी प्रकार जो है आगे बढ़े। तो एक बार क्या हुआ कि बहुत समय वो देते थे कि जो अद्वैत वेदांत ऑफ शंकराचार्य को जो है उसको खंडन करने के लिए। और ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी में एक लेक्चर भी दिए, जिसके जो द मटेरियल मोड ऑफ गुडनेस के ऊपर, उसके ऊपर एक लेक्चर दिए। फिर 1858 में वो जो वीरनगर को वापस आए, और उसी प्रकार वो जो है जाके केदारनाथ दत्त जो है क्या किए कि उनके माता को और नाना, ये दोनों को लेकर आए और साथ में रहे। फिर उन्होंने जो है उड़ीसा विजिट किए, और उड़ीसा में उन्होंने क्या किए कि उड़ीसा में क्या किया कि जो जितने भी मंदिर है वो मंदिर को वो विजिट करते थे, क्योंकि उनके नाना जो है बहुत पावरफुल पर्सन थे वहाँ पे। और इस सब में जो है विजिट करके मतलब उसको सब वो करते थे, गाइडलाइन देते थे, जो अपने नाना को वो असिस्ट करते थे। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने देखे कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा हो गया हूँ, कुछ करना पड़ेगा अब तो, क्योंकि परिवार चलाने के लिए। तो पहले सोचे कि बिजनेस करेंगे, फिर बिजनेस में देखे कि बिजनेस में काफ़ी डिसऑनेस्टी होता है। तो इसी कारण उन्होंने क्या किए कि एक स्कूल में ज्वाइन किए एज ए टीचर, जो कि उड़ीसा में केंद्रापड़ा एक ज़िला है कटक के पास, उस वहाँ पे ज्वाइन किए। और देखा जाए तो जो भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो कर्म का स्थान है वो बिहार में भी रहा है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीनों जगह में रहा है। यहाँ पे छपरा, पूर्णिया और आपको चंपारण, ये सब जगह में उनका जो है कार्यकाल रहा है यहाँ पे। तो इसी प्रकार जो है फिर उन्होंने एक वहाँ पे दिए एक एग्ज़ाम दिए, जिस एग्ज़ाम को पास करने के बाद
फिर वो भद्रक में जो है एक स्कूल का हेडमास्टर बन गए। और फिर उन्होंने देखे कि ये जो अप संप्रदाय है, ये अप संप्रदाय जो है बहुत बढ़ गया है। क्या क्या अप संप्रदाय था? आउला बौला, है ना, कट्ट भाजन, नेडा, दरावेसा, शनि, सहजिया, जय श्री श्री गौनिताय की, जगन्नाथ बलदेव रामायण की जय, गौनिताय की जय, है ना। और सखी भेकी, स्मार्त, जट गोसाई, अत्तिवादी, चूड़ाधरी, गौरांग नगरी। तो इसी प्रकार ये सब जो है, जो सहजिया ग्रुप थे, और इसके कारण उन्होंने जो है कुछ मतलब इनके लिए कुछ लिखे, ताकि ये जो है इनको समझ पाए, लोग समझ पाए जो ये क्या है, ये सब अपसंप्रदाय है। तो एक समय में उनकी पहली पत्नी है वो शरीर छोड़ दी। तो फिर उन्होंने दूसरा विवाह किया, जिनका नाम था भाग्यवती दे। 1861 में वो जो है बंगाल गवर्नमेंट के डेप्यूटी मजिस्टर बन गए। देन उन्होंने जो है उनको कलेक्टरेट ऑफिसर बनाया गया, जो क्योंकि बहुत ही करप्शन देखा गया, तो इसी कारण उनको जो है किया गया। उन्होंने एक सोसाइटी शुरू किए जिसका नाम था भ्रातृ समाज। और मतलब लिखना तो मतलब बाद में तो जाके भक्ति के चीज़ों को लिखे, लेकिन पहले जो इतना सोशल रिफॉर्मेशन के लिए इतना लिखे हैं उन्होंने। फिर उन्होंने एक किताब लिखे आवर वांट्स, और फिर जो है वर्धमान में उनका ट्रांसफ़र हुआ। वहाँ पे फिर एक उन्होंने किताब लिखे जिसका नाम था विजिन्न ग्राम का मतलब है डेजर्टेड विलेज। और फिर एक किताब लिखे सन्यासी। और इसको जो है जो बाकी जो ऑथर है उन्होंने बहुत ही इसको प्रेज किए, और उन्होंने कहे कि ये जो है आगे जाके सोसाइटी में काफ़ी रिफॉर्मेशन लाएंगे। तो फिर उन्होंने छपरा आए, बिहार में छपरा है ना, छपरा में आए डिप्टी मजिस्ट्रेट बनकर। और पर्शियन और उर्दू इसके ऊपर भी उनका मास्टरी था। तो छपरा में सारण एक जगह है ना, सारण है ना, हाँ वहीं पे है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो है कुछ जो चाय व्यापारी वो कुछ मतलब गड़बड़ कर रहे थे, तो उनको उन्होंने विरोध किया। और फिर जो है एट सारण ही विजिटेड गौतम आश्रम एट गोदना डिजायरिंग टू एस्टैब्लिश ए स्कूल फॉर टीचिंग न्याय शास्त्र। ही डिलीवर्ड स्पीच देयर विच वॉज वेल रिसीव्ड। तो वहाँ पे सारण में उन्होंने जो है एक स्कूल भी खोल दिए न्याय शास्त्र करने के लिए। मतलब कितना एक्टिव थे कि नहीं, क्या क्या कर जा रहे हैं, कितने किताब लिखते जा रहे हैं, कहीं पे स्कूल खोल दे रहे हैं। और वहाँ पे उन्होंने स्पीच भी दिए। फिर जो है फिर 1866 में उन्होंने जो है ट्रांसलेट किए एक बलिदे रजिस्ट्री मैनुअल, उसको उर्दू में ट्रांसलेट किए। फिर केदारनाथ जो है ट्रांसफ़र हो गया पूर्णिया, छपरा से पूर्णिया ट्रांसफ़र हुए। और देन दिनाजपुर में ट्रांसफ़र हुआ। जिस समय उनको मिला श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चैतामृत ऐसा कहा जाता है कि
भक्ति विनोद ठाकुर को 8 साल के बाद प्राप्त हुआ था। मतलब वो ढूंढ रहे थे उसका जो ओरिजिनल, वो 8 साल के बाद उनको प्राप्त हुआ था। और हमारे मोबाइल में रहता है कि नहीं? ये हमारे ऊपर कृपा है, सिर्फ गोपाल जी का कृपा है ना। तो उस समय उनको प्राप्त हुआ। फिर जब उन्होंने चैतन्य चरितामृत को बार बार पढ़े और फिर उनको जो है, जो दिन रात जो है शुद्ध भक्ति को प्रचार करने के लिए उनके अंदर वो उत्साह आया, प्रेरणा मिली। और फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना किए, बहुत सारे सॉन्ग भी लिखे। और फिर उन्होंने जो है भगवान कृष्ण के जो सुप्रीम मैजेस्टी और शक्ति के बारे में उनको जो है पता चला। फिर उन्होंने जो है चैतन्य महाप्रभु के ऊपर एक सॉन्ग लिखे जिसका नाम था सच्चिनंदन प्रेम अलंकार। तो जब 1869 में वो मजिस्ट्रेट थे बंगाल दिनाजपुर में, उन्होंने एक स्पीच दिए श्रीमद् भागवतम के ऊपर, जहाँ पे एक बहुत बड़ा कांग्रेगेशन को स्पीच दिए। और फिर उन जो है चंपारण आए, चंपारण बिहार में है ना, चंपारण में आए जिस समय उनका दूसरा पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था राधिका प्रसाद। चंपारण में लोग जो है एक पेड़ को पूजा कर रहे थे जिसमें एक भूत रहता था, है ना, उसको पूजा करते थे। और उस जो है वो जो है क्या बोलते हैं, जो भी उसको जाके पूजा करता था, मतलब कोई भी अगर चोरी भी करेगा वो जाके अगर पूजा करेगा ना, तो वो जो जज है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। वो जज जो है वो चोर के फेवर में जजमेंट दे देगा। मतलब ये प्रभाव था उस पेड़ का उस भूत का, है ना। तो फिर केदारनाथ जो है एक व्यक्ति को, बहुत ही लर्नेड व्यक्ति को लगाए वहाँ पे श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए। और वो जो है वो जब श्रीमद् भागवतम पढ़ने लगे तो क्या हुआ, वो जो पेड़ जो है ना, वो पेड़ जो है फट गया और फट के जो है वो भूत भी भाग गया, है ना। तो फिर केदारनाथ जो है वो ट्रांसफ़र हो गए कहाँ, जगन्नाथपुरी में। तो जगन्नाथपुरी में ट्रांसफ़र हो गए। और जगन्नाथपुरी में जब ट्रांसफ़र हुए तो उस समय एक वहाँ पे योगी था जिसका नाम था विशकी सेन नाम था। वो एकदम अपना जंगल में रहता था और उसके 2 फॉलोअर थे। तो वो कहता था मैं महाविष्णु हूँ और ये दोनों ब्रह्मा और शिव हैं, है ना। और इवन जो वहाँ का राजा जो है, वो राजा भी उसके द्वारा इन्फ्लुएंस हुए थे। और राजा भी जो है एक मंदिर बना रहे थे उसके लिए जिसका नाम था त्रिगुण अवतार। और उसने कहा कि बहुत जल्दी मैं आऊँगा और ये सारे ब्रिटिश को जो है भगाऊँगा। और राजा जो है उसके पास, है ना, जो लड़कियां भेजते थे रासलीला करने के लिए, मतलब वो रासलीला करेंगे उसके लिए राजा क्या करते थे, लड़कियां भेजते थे। मतलब इतना पावर था उसका। तो फिर जो ब्रिटिश के एक वो थे, जो गवर्नर थे, उन्होंने क्या किए, मतलब अरेस्ट ऑर्डर तो हो गया लेकिन कोई जा ही नहीं रहा था उसको अरेस्ट करने के लिए। मतलब इतना डर था उसका। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर जी को जब ये केस दिया गया तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है गए उससे मिलने के लिए। और सारा, हालांकि सारे फोर्स लेकर गए थे, पूरा सिविल ड्रेस में लेकर गए थे। तो और वो जानता है कि ये मजिस्ट्रेट आए हैं करके। बोला अरे भक्ति विनोद, तो क्या ऐसे मजिस्ट्रेट बन के क्या करेगा,
मेरे पास आ जा, मैं तुझे, है ना, मैं तुझे राजा बना दूंगा। इसी प्रकार कहने लगा। भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा ठीक है, मैं तो जगन्नाथ जी का सेवक हूँ। अरे क्या जगन्नाथ, जगन्नाथ तो लकड़ी है, मैं तो हूँ, मैं असली भगवान तो मैं हूँ। तो भक्तिविनोद ठाकुर बहुत गुस्सा आया, जब जैसे कहते हैं ना जगन्नाथ जी लकड़ी है, तो बोले इसको अरेस्ट करो। तो अरेस्ट तो कर ही नहीं रहे थे, लेकिन जैसे ही जो है उन्होंने ऑर्डर किए तो फिर कैसे भी करके उसको अरेस्ट किए और अरेस्ट करके लेके जेल में डाल दिए। जिस जेल में डाल दिए वो अपना प्रभाव दिखाया। और मतलब इसमें दिखा रहा है कि कह रहा है कि जो है वो क्या करता था, आग में घुस जाता था, इतना उसका शक्ति था, यौगिक शक्ति था, आग के अंदर भी घुस जाता था, वो माथे से भी आग निकाल देता था, ऐसा उसका शक्ति था। तो जैसे ही उसने गया और उसके प्रभाव से क्या हुआ कि भक्तिविनोद ठाकुर के पूरे परिवार लोग के बीमार पड़ गए, इवन भक्तिविनोद ठाकुर भी बीमार पड़ गए, पूरा सीरियस बीमार पड़ गए। तो सब लोगों ने भक्तिविनोद ठाकुर का कहें कि है ना, आपने गलत व्यक्ति से पंगा लिया है, उसको छोड़ दीजिए। भक्तिविनोद ठाकुर नहीं, नहीं छोड़ूंगा उसको। तो कैसे भी करके एक ब्राह्मण आया भक्तिविनोद ठाकुर के पास, वो बोला कि जो है ऐसा है कि ये जो योगी होते हैं ना, इनके बालों में ज़्यादा शक्ति होता है, तो इसलिए इनका बाल को काट दो, अपने आप ही इसका शक्ति खत्म हो जाएगा। तो भक्तिविनोद ठाकुर हालांकि बहुत बीमार थे, फिर भी उन्होंने मतलब एक दो ये नाय वालों को लेकर गए और एकदम फोर्स लेकर गए, कैसे भी करके उसको पकड़ के एकदम उसको क्या कर दिए, मुंडन कर दिए। तो चिल्लाने लगा, जैसे ही मुंडन कर दिए तो उसका सारा शक्ति जो है वो ख़त्म हो गया। और उसी रात को जो है उसने क्या किया, सुसाइड कर दिया जेल के अंदर। तो फिर लोग जो है मान गए। उसके बाद फिर भक्तिविनोद ठाकुर जो है वो सोचे कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान, उस समय ना चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान लगभग जो है वो, क्योंकि नदी का जो उसका जो डायरेक्शन चेंज होता है, तो उसमें चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है वो पता ही नहीं चल रहा था। तो एक जगह है जिसमें ज़बरदस्ती कुछ लोग जो है चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान बनाए थे, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर को लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो फिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिए कि मैं रिज़ाइन कर दिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि क्यों रिज़ाइन क्यों कर रहे हो, तो बोले कि मैं महाप्रभु का जन्म स्थान ढूंढना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि जो है आपको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, कृष्णा नगर ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि भक्तिविनोद ठाकुर इतना वो इंटेलिजेंट थे, इतना एफिशिएंट थे, मतलब जो केस कई दिनों तक चलता था वो 1-2 घंटे में उसको ख़त्म कर देते थे। हालांकि अभी भी वो सिस्टम वही है कि नहीं, क्योंकि वकील पैसा लेना चाहते हैं। तो जो भी है, तो फिर उनको ट्रांसफ़र कर दिया कृष्णा नगर में। कृष्णा नगर में भी क्या हुआ कि उनका जो घर है, घर से ऑफिस जो है दूर था, उसके लिए पूरा ट्रेन लाइन बिछा दिए। मतलब इतना पावर था, समझ रहे हैं ना, पूरा ट्रेन लाइन बिछा दिए। तो जो भी है, तो फिर उन्होंने अपने सारे जो शास्त्रों से निकाल के उनको लगा कि एक जगह लगा कि यही जगह होगा, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान होगा। तो उस जगह में जाके पहुँचे तो एक मुसलमान का ज़मीन था वो, और जैसे अंदर गए तो जानता है कि मजिस्ट्रेट है। बोला कि ठाकुर महाशय कैसे आपको आना हुआ। तो भक्तिविनोद ठाकुर अंदर जाके देखे कि उसके आंगन में पूरा तुलसी एकदम, जहाँ पे भी देखोगे तुलसी। बोला अरे तुम्हें तुलसी का क्या ज़रूरत है, इतना तुलसी क्यों लगा रखे हो। बोला क्या कहूँ महाशय, ये मतलब मैं एक उखाड़ के फेंक देता हूँ फिर भी वो तुलसी उग जाता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर को क्लियर हो गया कि ये जो है महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो भक्तिविनोद ठाकुर वैसे जो दीक्षा लिए थे वो विपिन बिहारी गोस्वामी से दीक्षा लिए थे, लेकिन उनका जो वो शिक्षा गुरु थे जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, और जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज से ही वो सारा शिक्षा ग्रहण करते थे। तो फिर उन्होंने जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज जी के पास गए और जाके बोले
बोले कि मैं ऐसे ही, मुझे लगता है कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान वो है, आप अगर चल पाएंगे तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो है उस समय उनका उम्र था 150 साल, और 150 साल था। ये जो आँखें का ये जो आईलिड है ना, ये हमेशा उनका गिरा रहता था। तो उनका जो सर्वेंट था बिहारी, वो क्या करता था, ऐसे ही अगर वो वर्शिप करेंगे भगवान जी को, ठाकुर जी को, तो वो ऐसे उठा के रखता था, ऐसे उठा के रखता था, और फिर जो है वो अपना वर्शिप करते थे और फिर गिर जाता था। और उनको जो ना एक टोकरी, कहीं पे अगर लेकर जाना है तो एक टोकरी में बिठा के वो लेकर जाता था, वो उनका जो सर्वेंट लेकर जाता था। तो जैसे ही भक्तिविनोद ठाकुर आके बोले तो जगन्नाथ दास बाबा जी कहा ठीक है, मैं देख सकता हूँ। तो बिहारी जो है उनको टोकरी में बिठाए और ऐसे लेकर गए, उस जगह में गए, और जैसे ही वो जगह में पहुँचे वो टोकरी से छलांग मारे नीचे। जगन्नाथ दास बाबा महाराज छलांग मार के नाचने लगे, वो बोलने लगे यही तो हमारा गौरेर स्थान, यही तो हमारा गौरेर स्थान है ना। तो यही है जो है मेरे महाप्रभु का स्थान है। और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज क्योंकि वैष्णव सार्वभौम थे, सारे वैष्णव उनको रिस्पेक्ट देते थे क्योंकि वो सारे सीनियर मोस्ट है। तो फिर सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। भक्तिविनोद ठाकुर अगर खुद करते ना तो लोग क्या कहते कि तो ये तो मजिस्ट्रेट है ना, ज़बरदस्ती किया है। ऐसा नहीं है, ये ज़बरदस्ती किया है ना, इसलिए उन्होंने कन्फर्मेशन करने के लिए उन्होंने जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी को लेकर आए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्तिविनोद ठाकुर जो है बहुत ही उनका जो डेली स्केड्यूल था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट डेली स्केड्यूल था। कैसा था कि देखिए सुबह जो है 8 बजे से शाम को, रात को 8 बजे से 10 बजे तक वो रेस्ट करते थे। कितना समय हो गया? 2 घंटे। रात को 8 बजे से 10 बजे तक बस रेस्ट करते थे, 2 घंटे। उसके बाद 10 बजे से 4 बजे तक वो राइटिंग करते थे, और 4 बजे से 4:30 बजे फिर थोड़ा सा रेस्ट करते थे, आधा घंटा। फिर 4:30 बजे से 7 बजे तक वो चैंटिंग करते थे। 7 बजे से 7:30 बजे तक कॉरेस्पॉन्डेंस है ना, जो भी लेटर आया होगा, क्योंकि उस समय तो ऐसा था नहीं, मोबाइल व्हाट्सअप है कि नहीं, तो उस समय लेटर आता था, तो लेटर आता था तो वो लेटर को वो जो है वो उसको रिस्पॉन्ड करते थे। और फिर 7:30 बजे से 9:30 बजे तक वो 2 घंटे जो है शास्त्र पढ़ते थे, खुद रीडिंग करते थे। रात को तो हो गया राइटिंग, और दिन में क्या हुआ? रीडिंग। 9:30 बजे से 10 बजे तक वो प्रसाद लेते थे। प्रसाद में क्या है? आधा लीटर दूध, फ्रूट्स और 2 चपाती। और 10 बजे से 1 बजे तक वो जाते थे कोर्ट ड्यूटी करने के लिए। फिर 1 से 2 बजे तक रिफ्रेश होते थे आके, फिर 2 से 5 बजे फिर कोर्ट ड्यूटी, फिर 5 से 7 बजे तक वो ट्रांसलेट संस्कृत शास्त्र टू बंगाली ट्रांसलेट करते थे, और 7 से 8 बजे तक फिर स्नान करना, प्रसाद लेना। इसी प्रकार उनका दिनचर्या था। मतलब देखा जाए दिन भर में वो 2 बार ही भोजन लेते थे, और सुबह 2 चपाती और शाम को 2 चपाती, और लगभग 1 लीटर दूध, और रात को थोड़ा राइस भी लेते थे। तो इस प्रकार वह देखा जाए कुल मिलाकर उनको, उनका जो रेस्टिंग टाइम था दिन भर का 3 घंटे, और राइटिंग टाइम था 8.5 घंटे, जपा स्टडी था 4.5 घंटे, और जो काम था वो था 6 घंटे। तो इस प्रकार जो है उन्होंने वो किए हैं, उनका डेली शेड्यूल ऐसा था। और बहुत सुंदर सुंदर भक्तिविनोद ठाकुर जो है भजन लिखे हैं, और बहुत सारे किताब भी लिखे हैं, है ना, जिसमें
लगभग 100 से ज़्यादा किताब उन्होंने लिखे हैं, है ना। श्री कृष्ण संहिता, कल्याण कल्पतरु, श्री चैतन्य सख्यामृत, श्री नवद्वीप धाम महात्म्य, जैव धर्म, हरिनाम चिंतामणि, भजन रहस्य, गीतमाला, गीतावली, शरणागति और भगवत गीता और चैतन्य चैतामृत के ऊपर कमेंट्री। तो इसी प्रकार कई किताब उन्होंने लिखे हैं। एक किताब उन्होंने लिखे थे श्री चैतन्य स्मरण, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के सारा जीवनी लिखकर इंग्लिश में उन्होंने पूरे दुनिया में जितने भी यूनिवर्सिटी है, प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी को भेजे थे। और वो किस साल में था? 1896 साल में, जिस साल के श्रील प्रभुपाद जी प्रकट हुए थे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, है ना, कहते हैं कि जिस साल भक्ति विनोद ठाकुर ये भेजे थे और उसी साल में प्रकट हुआ था। तो इसीलिए ये जो इस्कॉन है, ये मूवमेंट भी असली, है ना, असली इनका जो फोर्स है वो कौन है? भक्ति विनोद ठाकुर है। भक्ति विनोद ठाकुर ने 2 भविष्यवाणी किए थे। एक तो था 3 भविष्यवाणी किए थे। एक तो था एक व्यक्ति प्रकट होगा जो कि पूरी पृथ्वी में घूमेगा और चैतन्य महाप्रभु का संदेश को प्रचार करेगा। पहला प्रेडिक्शन था। सेकंड प्रेडिक्शन, ये हरिनाम संकीर्तन जो है पूरी पृथ्वी में ये फैलेगा, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, सब जगह में क्या होगा कि गांव-गांव, शहर-शहर में मृदंग करताल लेकर लोग जो है हरिनाम करेंगे। दूसरा प्रेडिक्शन था। तीसरा प्रेडिक्शन था कि सारे जितने भी गोरे गोरे लोग हैं वो जो है मायापुर धाम में पहुंचेंगे और जो बंगाली वैष्णव के साथ मिलकर गाएंगे, जय सचिनंदन, जय सचिनंदन, जय सचिनंदन गाएंगे। और तीनों प्रेडिक्शन जो है श्रील प्रभुपाद जी ने कर दिए, कि नहीं। श्रील प्रभुपाद जी प्रकट हुए सारे दुनिया में प्रचार भी किए, और आज देखा जाए तो सब जगह में हरि नाम का प्रचार हो रहा है। और जब गौर पूर्णिमा फेस्टिवल होता है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं और क्या गाते हैं? जय सचिनंदन, जय सचिनंदन। तो इसी प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर जो है काफ़ी चीज़ है उनको मतलब ऐसे कहने के लिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है उन्होंने प्रार्थना की कि एक ऐसा पुत्र मुझे दीजिए, हैं, जो कि, है ना, जो कि क्या करेगा कि भक्ति का प्रचार करेगा। तो फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी प्रकट होते हैं, और जिनका पहला नाम था बिमला प्रसाद, है ना, बिमला प्रसाद। तो और वही भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के शिष्य हुए श्रील प्रभुपाद। तो इसी प्रकार जो है भक्ति विनोद ठाकुर, जय श्री जगन्नाथ बोल सुभद्रा महारानी की जय, गौर निताय की जय, राधा मदन की जय। इसी प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर जो है गृहस्थ आश्रम में रहने के बावजूद भी उन्होंने जो है एक गोस्वामी के रूप में रहे, जिनको सेवेंथ गोस्वामी कहा गया। और उन्होंने कितना प्रचार किए। उनके परिवार में ऐसा होता था कि सारे जो पुत्र, उनके बहू जो भी है, सब भगवान की सेवा में लग रहे होते हैं, है ना। कोई बर्तन मांज रहा है, कोई भोगा बना रहा है, कोई इस प्रकार के उनके परिवार था, है? और तो उन्होंने इसी प्रकार आचरण करके दिखाए हैं। और बहुत सुंदर देखा जाए तो हमारे लिए तो मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो भक्ति विनोद ठाकुर ही है ना। जब भी आपका कोई मोटिवेशन डाउन हो तो भक्ति विनोद ठाकुर का भजन पकड़ लीजिए है कि नहीं। तो
आपका मोटिवेशन तुरंत अप हो जाएगा, है ना। तो बहुत सुंदर सुंदर भजन लिखे हैं, गोपीनाथ हो या जो है मना मंदिर, ऐसे कई भजन लिखे हैं जो कि बहुत ही पावरफुल सॉन्ग है और जिसमें इतना शक्ति है, इतना शक्ति है। हमें भक्ति में जो आगे बढ़ने के लिए हमारी जो चेतना है उस चेतना को प्रॉपर रीअलाइन करने के लिए तो बहुत सुंदर भजन है भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखे हैं। तो हम भक्ति विनोद ठाकुर जी से यही प्रार्थना करेंगे कि हमें भी वो शक्ति प्रदान करें ताकि हम जो है हमारा मन भी भगवान की कृष्ण के चरण कमलों के प्रति आकर्षित हो और हम भी चैतन्य महाप्रभु का संदेश को गांव-गांव देश देश में प्रचार कर पाए और चैतन्य महाप्रभु और सारे गुरुवर को हम प्रसन्न कर पाए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।